जहां अमेरिका भारत पर एक के बाद एक टैरिफ को लेकर ऐलान कर रहा है, ट्रेड डील को लेकर बातचीत का दौर चल रहा है, उस बीच भारत एक ऐसे समीकरण को तैयार कर रहा है जो सीधे सीधे अमेरिका के टैरिफ का जवाब होगा। यूरोपीय संघ के साथ पिछले दिनों खबर आई कि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहा है। बातचीत का दौर अब अंतिम दौर तक पहुंच चुका है। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ की वजह से जहां रिश्ते तनावपूर्ण हुए, वहीं पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि बिना टैरिफ का व्यापार ही दो देशों के बीच साझेदारी को न सिर्फ मजबूत करेगा, लेकिन ये बेकार के तनाव को भी खत्म करेगा। अमेरिका ने भारत पर जिस तरीके से टैरिफ लगाया, उसके बाद तो मानो भारत दुनिया के कई कोनों तक पहुंचा। यूरोपीय संघ तक भी भारत की पहुंच पक्का हो गई। खबर है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया गया है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ के लगाया, उसके बाद तो अमेरिका को भी भारी नुकसान हुआ। समझ में यूरोप को भी आ गया कि ये टैरिफ वाला हथियार कितना खतरनाक हो सकता है। यूरोपीय संघ ने अब रक्षा, व्यापार और ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटने के लिए एक नया रणनीतिक एजेंडा पेश कर दिया है। ईयू ने कहा कि बदलती भू राजनीतिक वास्तविकताओं के मद्देनजर भारत के साथ उसकी साझेदारी बहुत जरूरी है और इसलिए जरूरी है कि दोनों देश मिलकर अहम पक्षों पर काम करें। इस पहल की घोषणा करते हुए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि अब साझा हितों पर आधारित और समान मूल्य द्वारा निर्देशित साझेदारियों को दोगुना करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि अपनी नई यूरोपीय संघ भारत रणनीति के तहत हम अपने संबंधों को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। ईयू अध्यक्ष ने कहा कि न्यू स्ट्रैटेजिक ईयू इंडिया एजेंडा दोनों पक्ष के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि इसका उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत, व्यापक और बेहतर समन्वित करना, दोनों भागीदारों के लिए समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ाना और प्रमुख चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि यूरोप के साथ भारत ने सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से ये डील नहीं की है। भारत ने तो निवेश बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में भी साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में यूरोपीय संघ के साथ काम करना शुरू किया है। इस नए रणनीतिक एजेंडे को यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों द्वारा अप्रूवल किया जाना होगा। अप्रूवल के बाद इसे अगले साल होने वाले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में अपनाया जाएगा। यूरोपीय संघ ने उम्मीद जताई कि इसे सदस्य देशों द्वारा बहुत जल्द मान्यता भी मिल जाएगी। दस्तावेजों में समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, आतंकवाद रोधी अभियान की दिशा में सहयोग बढ़ाने के क्षेत्र के रूप में भी चिन्हित किया गया है। इसमें कहा गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूरोप और भारत मिलकर सहयोग, खतरों से निपटने, अंतरिक्ष सुरक्षा और यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध और प्रतिबंधों पर गहन सहयोग, ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कुल मिलाकर यूरोप और भारत मिलकर पूरी दुनिया पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। एक नए गठजोड़ के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ भारत और यूरोपीय संघ अब वहां तक अपनी पहुंच को पक्का करेंगे जहां रूस, चीन और अमेरिका भी नहीं पहुंच पाए हैं। भारत ने यूरोप के साथ हाथ मिलाकर एक नया समीकरण बना लिया है, जो दुनिया के लिए एक संदेश है, एक मैसेज जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारत कैसे एक नए मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रहा है, जिसका चुनाव यूरोप ने कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।